चनाब नदी की तेज धार में नाव के साथ साथ बहकर पाकिस्तान चला गया बीएसएफ जवान सही सलामत लौटा है। बीएसएफ के डीजी डी.के. पाठक अब से कुछ ही देर पहले जवान सत्यशील को लेकर मीडिया के सामने आए। इस मौके पर पाठक ने बताया कि पाकिस्तान में बीएसएफ जवान के साथ अच्छा सलूक किया गया। पाठक के मुताबिक दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत की वजह से ये संभव हो पाया है। सत्यशील की वतन वापसी की खबर के बाद उसके घर पर जश्न का माहौल है। The incident that took place on the 6th of August, our motorboat patrol was in Chenab, and our motorboat engine failed, and those who knew swimming, they jumped into the river and they swam to the safety. Two boys who didn't know swimming, they continued to hold on to the boat that had failed. And after some time, the rescue boat was sent immediately. One person was rescued from that. By the time this Mr. Yadav, he also jumped. He didn't know the swimming, but he had the life jacket on. So ultimately, the current was very strong, and by the time he could reach somewhere, he was already into the Pakistan territory. There he was caught by some civilian there as well as by the rangers, and he was taken thereafter, and whatever is their procedure, they did a little bit of interrogation, but what I have been told that he was treated very well. तो दरिया में बहकर पाकिस्तान की हद में पहुंच गया था बीएसएफ का ये जवान, लेकिन आज लौट आया है आरएसपुरा में, जब जवान ने भारत की जमीन पर कदम रखा। हमारे संवाददाता पवन शर्मा वहीं मौजूद थे। दिखाते हैं आपको किस तरह का माहौल था उस वक्त। आखिर 3 दिन लंबा इंतजार खत्म हुआ है। बीएसएफ का जवान जो दरिया चनाब में बहकर पाकिस्तान चला गया था, आप देख सकते हैं जी अक्ट्राई पोस्ट है, यहाँ पर बीएसएफ के हवाले पाकिस्तान ने कर दिया है। जी जहाँ से बिल्कुल पीछे आके देखें तो सियालकोट है, यहीं से उसको बीएसएफ के हवाले किया और जवान जो है वो बीएसएफ के अधिकारियों के साथ यहाँ भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुका है। लगातार बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था और विदेश मंत्रालय ने काफ़ी दबाव बनाया था कि किसी न किसी तरह से जवान को वापस लाया जाए। तो आज आप देख सकते हैं जवान जो है वो जहाँ पर प्रवेश कर चुका है, उसे गाड़ियों में बिठा लिया गया है और अभी से मुख्यालय लिए जा रहा है। जो जवान जिसे वापस लाने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए थे बीएसएफ की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से कि जवान को जल्दी वापस लाया जाए, और आखिर ये सफलता मिली है और जवान को वापस लाया है। उनके घर वालों को भी आज राहत मिली होगी कि पिछले 3 दिन से घर के लोग काफ़ी इंतजार कर रहे थे। बीएसएफ के उनके सहयोगी, उनके मित्र, जो उनके सहपाठी थे सारे, वो उसका इंतजार कर रहे थे कि किसी न किसी तरह से जवान जो वापस पहुंचे। तो आज वो जवान वापस पहुंच चुका है। हम ये भी बता दें कि लगातार पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग्स हो रही थी, उनके साथ बैठकें हो रही थी कि किस तरह से जवान को वापस लाया जाए, और आज ये सफलता मिली है। बीएसएफ का जो दबाव था, एक विदेश मंत्रालय का जो दबाव था, उसके चलते जवान को हैंड ओवर किया गया है। कैमरामैन राजवी के साथ पवन शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, IBN 7।